क्या छोटे रास्ते इस देश को बेहतर विकास का रास्ता प्रदान कर सकते हैं, या फिर इसके पीछे है सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति? जी हां, रविवार 10 बजे में आज हम इसी मुद्दे की बहस करने वाले हैं और बहस की वजह भी बिल्कुल साफ है। तेलंगाना में जो हुआ वो अपने आप में अप्रत्याशित था। जी हां, एक आमरण अनशन ने जिस तरह से केंद्र की नींव को हिलाकर रख दिया, उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई जो नए नए राज्यों के गठन किए जाते हैं उसके पीछे कोई सोच होती है या महज राजनीति? यही मुद्दा होगा आज हमारे बहस का और मेरे साथ होंगे खास मेहमान भी। इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं दो खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी, उसी तरह से कांग्रेस नेता राशिद अलवी और राजा बुंदेला जो कि जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कि बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उनसे ही बात करेंगे, मगर उससे पहले आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर। आग के लपटों पर सियासी रोटियां सेकी जाने लगी है। अलग तेलंगाना के गठन का विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ है कि उससे दूर उत्तर प्रदेश को बांटने की सियासत शुरू हो गई। दिलचस्प बात यह है कि इस बार ये मांग खुद मुख्यमंत्री ने उठाई है। मुख्यमंत्री अपने ही राज्य के बंटवारे के हक में है। इस बारे में केंद्र को उन्होंने एक चिट्ठी भी लिख दी है। कहा है कि पूर्वांचल को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर प्रदेश में अलग से पूर्वांचल राज्य के गठन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक रूप से जो प्रक्रिया निर्धारित है उसके अनुसार तुरंत कार्रवाई प्रारंभ करने का अनुरोध किया है। मायावती पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस हिस्से को अलग से पूर्वांचल राज्य का दर्जा देने की हिमायत कर रही हैं, उसमें यूपी के 16 जिले आते हैं। वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और बलिया, ये वो जिले हैं जो पूर्वांचल बनने के बाद यूपी से अलग हो जाएंगे। वैसे केंद्र के नाम मायावती की ये पहली चिट्ठी नहीं है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के 2 और टुकड़े करने की सिफारिश वो कर चुकी हैं। हरित प्रदेश और बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए उन्होंने खुद केंद्र को चिट्ठी लिखी थी। बेहतर प्रशासनिक प्रबंध के हिसाब से जनता के हित में बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्यों के रूप में गठित किया जाना आवश्यक है। यानी अगर केंद्र सरकार मायावती की मान ले तो उत्तर प्रदेश 4 टुकड़ों में बंट जाएगा। पूरब से पूर्वांचल, दक्षिण से बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम से हरित प्रदेश अलग हो जाएंगे। नतीजा ये कि 70 में से 44 जिले उत्तर प्रदेश से अलग हो जाएंगे और राज्य आधे से भी कम इलाके में सिमट कर रह जाएगा। अनुज श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि जब भी कोई राजनेता इस तरह के ऐलान करता है तो यकीन मानिए उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, इसके पीछे कोई विकास से जुड़ी बात नहीं होती कि अगर हम ये छोटे राज्य बनाएंगे तो विकास बेहतर होगा, क्योंकि हमारे सामने अमूमन जो सबूत सामने उभर कर आए हैं वो इसके बिल्कुल मुख्तलिफ, इसके बिल्कुल उलट हैं। तो मेरे साथ 4 खास मेहमान हैं इस शो में। जैसे कि हम आपको बताया कि कांग्रेस से हैं राशिद अलवी साहब, उसी तरह बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी, बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उनके अध्यक्ष हैं हमारे साथ राजा बुंदेला, और साथ ही जुड़ रहे हैं जनता यूनाइटेड के नेता प्रभुनाथ सिंह। उनसे भी बात करेंगे क्योंकि वो पूर्वांचल के क्रिएशन का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मगर सबसे पहले हम रुख करेंगे राशिद अलवी साहब का। राशिद अलवी साहब, बहुत ही हास्यास्पद बात एक तरह से लगती है, केंद्र ने अपनी तरफ से ऐलान किया था कि वो जल्दबाजी में कुछ नहीं करेगी, मगर एक आमरण अनशन और जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हमने तेलंगाना के मुद्दे पर देखा, उससे केंद्र सरकार इस कदर बौखला गई कि आपने तेलंगाना के गठन का ऐलान तो कर दिया मगर उससे जुड़ी जो तमाम बारीकियां थी उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। कह रही है कि स्टेट्स अगर छोटी हो तो बेहतर है। तेलंगाना के मामले के अंदर भी ये मामला कोई नया मामला नहीं है, एक लंबे अरसे से ये मामला चला आ रहा है। पिछले चुनाव के अंदर भी ये मुद्दा रहा है, अब भी उन लोगों ने ये मुद्दा उठाया, लेकिन इसके खिलाफ कितना आक्रोश पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर फैल गया है, इसका एहसास आपको भी होगा और सबको भी होगा।
लेकिन सरकार और पार्टी की ये पक्की राय है कि कंसेंसस के साथ ही कोई बात की जा सकती है, सबके साथ इत्तेफाक राय से ही कोई फैसला किया जा सकता है। किसी एक मुतालबे को सिर्फ इसलिए कि उसे चंद लोग उठा रहे हैं या कोई मूवमेंट चल रहा है उसकी बुनियाद पे फैसला किया जाए, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता।